भारत पाक डीजीएमओ में हॉटलाइन पर बात हुई है। भारत पाक में सीज फायर के बाद ये पहली वार्ता हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, भारत पाक डीजीएमओ स्तर की बातचीत खत्म हुई है। भारत पाक डीजीएमओ में हॉटलाइन पर यह बात हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारत पाक में सीज फायर के बाद ये पहली वार्ता हुई है। दोनों देशों की पहली वार्ता हॉटलाइन पर बात हुई है। डीजीएमओ में भारत पाक डीजीएमओ में हॉटलाइन पर बात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सौरभ तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, डीजीएमओ की बात खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है बैठक में? जी देखिए, जो बातचीत थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी बातचीत का जो पूरा ब्यौरा है वो तो नहीं आया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की, अगर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत इस पर सहन नहीं करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छीट दे रखी है कि हम इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, हम इसको युद्ध की तरह देखेंगे। और देखिए जिस तरह से संघर्ष विराम की बात हुई है, सीज फायर की बात हुई है, तो पाकिस्तान का साफ तौर से कहना है कि वो संघर्ष विराम जिस तरह से हुआ था वो संघर्ष विराम का पालन करेगा। वो आतंकवादियों गतिविधियों का जो है उसको बढ़ावा नहीं देगा। उसकी तरफ से ये जो सूत्र बता रहे हैं, जानकारी मिली है, हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जब बातचीत का पूरा ब्यौरा आएगा तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन साफ तौर से भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और देखिए, तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने बातचीत की है। और साफ तौर से भारत का जो इसमें रुख रहा वो आक्रामक रहा, और पाकिस्तान का जो रुख रहा वो बचाव वाल का रहा। बिल्कुल सौरभ, भारत का रुख आक्रामक रहा है। डीजीएमओ की बात हो ना, और रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। क्या लग रहा है, क्या संबोधन प्रधानमंत्री का देश के नाम पर आज रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों बातचीत का जो तालमेल है वो कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि डीजीएमओ की बातचीत, उसके बाद देश का संबोधन। जी देखिए, हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। वो आज क्या बोलेंगे हम अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से, अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से जो घटना हुई थी 22 अप्रैल को, हिंदुओं को मारा गया था उनका धर्म पूछ के, बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को कहा था कि आतंकवादियों को इसकी सज़ा मिलेगी। और जिस तरह से हमारी सेना ने उनके आतंकवादियों को सज़ा दी है, तो हम कह सकते हैं कि, और जिस तरह से हमारी आर्मी ने काम किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेना की जो वीर कार्य है उसकी प्रशंसा करेंगे और साफ तौर से सीधा संदेश देंगे कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, पूरे भारत की तरफ से ये कहीं मांग लगातार उठ रही है कि जिस तरह से पीओके जो है उसको लिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पीओके पर भी प्रधानमंत्री का अपने संबोधन में कर सकते हैं। और देखिए, भारत से अधिक पाकिस्तान को भी इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके बाद आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सौरभ, जब डीजीएमओ की बातचीत जो हुई है, तो भारत ने अपने कौन से खास मुद्दे जो हैं वो रखे होंगे? क्या भारत की बात रही होगी? क्या लग रहा है, क्योंकि आपकी नजर सुबह से ही बनी हुई है इस पर। जी देखिए शिवांगी, मैं बता दूं आपको कि जो एलओसी है उसकी जो स्थिति है एलओसी को लेकर, और भारत के जो जानकारी जो क्षण के सामने आ रही है सूत्रों के हिसाब से, संघर्ष विराम की जो स्थिति है, तनाव कम करने के लिए जो उपाय हैं उस पर चर्चा हुई है। साथ में से भी 2-3 मुद्दे ही सामने निकल के आए हैं। और भारत ने स्पष्ट, मैंने आपको जैसे बताया, भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो उसे भारत सहन नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, हम इसका युद्ध की तरह आपको जवाब देंगे। एक तरह से जो युद्ध है उसकी तरह से भारत पाकिस्तान के साथ हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हमें और इंतजार करने का, जब पूरी तरह से जब बातें निकल के सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से अब भारत का जो रुख रहा है पूरे 22 अप्रैल के बाद से, वो पूरी तरह से पाकिस्तान बैकफुट पे है।
सौरभ, क्या लग रहा है जिस तरीके से सीज फायर पर बात हुई है, पाकिस्तान ने उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि अब जो बात सामने आई है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था, भारत का जो उद्देश्य था, वो आतंकवाद को खत्म करना था। क्या लग रहा है, क्या हम आतंकवाद खत्म कर चुके हैं? जी देखिए, कुत्ते की जो पूंछ होती है वो सीधी नहीं होती है। जो पाकिस्तान है वो उतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। एक कहावत ये भी है कि जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत है सबको पता है कि जब सीज फायर हुआ था उसके बाद से भी पाकिस्तान ने किस तरह से बदमाशी शुरू कर दी थी। उसके बाद हमारी सेना ने जवाब दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जानकारी दी गई और इस घटना की निंदा की गई। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से पाकिस्तान है कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकता है। तो पाकिस्तान को सबक जिस तरह से सिखाया गया है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री एक तरफ से कह सकते हैं कि पाकिस्तान को कड़ा और सख्त संदेश देंगे। और देखिए, भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, सेना की तरफ से कहा गया कि हमारी जो लड़ाई है पाकिस्तान में जनता से, न पाकिस्तान की सेना से, हमारी जो लड़ाई है वो जो आतंकवादी संगठन है और जो आतंकवादियों को साथ देते हैं, हमारी लड़ाई शुरू से ही आतंकवाद पर रही है, आतंकवाद के खिलाफ रही है। क्योंकि जब भारत ने हमला किया तो आतंकवाद ठिकानों पर किया है, ना कि वहां के सिविलियन पर अटैक किया है। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की सीमा पर चालाकी और आतंक फैलाने की हर चाल पर अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में कायरो की तरह हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस निर्णायक अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने न सिर्फ पीओके को निशाना बनाया, बल्कि लाहौर, बहावलपुर और रावलपिंडी जैसे इलाकों में छिपे आतंकी नेटवर्क को भी जड़ से हिलाकर रख दिया है। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने बिना चेतावनी के सीधे एक्शन लिया और पाकिस्तान बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करता रह गया। 7 मई को जब भारत ने शांति का संदेश दिया और सीज फायर लागू हुआ, तो पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे बाद ही पीठ पीछे वार करने की कोशिश की। ड्रोन हमले, गोलीबारी और घुसपैठ, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने हर चाल को नाकाम कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान की सेना की साख जमीन पर गिर गई और वो खुद दुनिया के सामने दया की भीख मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर जैसे ही हालात को संभाला, पाकिस्तान को दिन में तारी नजर आने लगी। एक के बाद एक बैठकों में रणनीति बनी और उसे जमीन पर उतारा गया। अब जब पाकिस्तान बातचीत की भीख मांग रहा है, तो पीएम मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, जहां हो सकता है कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाए। और आज इसी पर हम भी चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए खास खबर। तो आज रात देश को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम का ये पहला संबोधन होगा। भारतीय सेना की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इन्हीं गर्जनात्मक शब्दों से हुई, एक गीत, एक संकल्प और एक स्पष्ट संदेश के साथ कि अब चुप्पी नहीं, सीधा जवाब होगा। यह प्रेस ब्रीफिंग महज जानकारी देने का मंच नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के झूठ, फरेब और आतंक के खेल का पर्दाफाश करने का ऐलान था। भारतीय सेना ने 2 टूक कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं, बल्कि उस सोच से है जो आतंकवादियों को पाल पोस कर हमारी सरहदों की शांति भंग करना चाहती है। तो कड़ा संदेश। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश है कि रामायण की चौपाई से पाकिस्तान को इशारा कि भाई बिनु होई ना प्रीति। भारतीय सेना
जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और इसी का प्रमाण है पाकिस्तान, जिसकी कायराना हरकत को आज फिर भारतीय सेना ने उजागर करते हुए पाकिस्तान ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि हमने हनुमान जी के आदर्शों पर पाकिस्तान पर कार्रवाई की है, और आज एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई रामचरितमानस के आदर्शों पर हुई है। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनय कुमार व्याला जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ स्टूडियो से, हमारे साथ न्यूज रूम से कृष्णकांत जी भी जुड़े हुए हैं। सीधा कृष्णकांत जी, पहला सवाल आपसे ही ले लेती हूँ। डीजी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, चलिए कृष्णकांत जी को अभी जुड़ने में समय है, और विनय कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी, डीजीएमओ की बैठक होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं आज रात 8 बजे। अगर इन दोनों बातों को मिलाया जाए तो क्या लग रहा है? पहले डीजीएमओ की बातचीत, उसके बाद देश का संबोधन प्रधानमंत्री का, कैसे देखेंगे आप? देखिए, डीजीएमओ की बातचीत दो देशों के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और भारत जैसा गंभीर अनुशासित सेना का जो देश है वो इसकी पूरी तैयारी करके जाता है। हम पाकिस्तानी सेना की तरह वो जिहादी आर्मी नहीं है, और जो हमारे अधिकारी गए होंगे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस प्लस उनकी टीम, उन्होंने स्पष्ट बात की होगी। पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने कह दिया कि अब हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, हम शिमला एग्रीमेंट को रद्द मानते हैं। तो जो वर्तमान एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो तो शिमला एग्रीमेंट के तहत ही बनी थी। उसकी जो मान्यता है, जो सेनाएं आमने सामने बैठी हैं, तो शिमला एग्रीमेंट के तहत मानी गई एलओसी पे ही बैठी है। अगर आप शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, इसका मतलब एलओसी को भी नहीं मानते हैं। एलओसी को नहीं मानते हैं तो क्या एलओसी का पुनर्निर्धारण किया जाएगा? क्या पाकिस्तान भारतीय सेना कहेगी कि तुमने कहा कि तुम एलओसी को नहीं मानते हो, तो क्या एलओसी का पुनर्निर्धारण किया जाएगा? क्या सेनाएं आगे पीछे होंगी? इसका निर्धारण करना बहुत जरूरी है, और इसको फिर पाकिस्तान को फिर एक बार अपने उसके शब्दों पे पीछे जाना पड़ेगा। उसको मजबूरन फिर ये कहना पड़ेगा जो उसने कहा था, नहीं शिमला एग्रीमेंट से हम पीछे हट गए, हम इसको नहीं मानते हैं। उनको आज फिर कहना पड़ेगा, नहीं जी हुजूर, हम शिमला एग्रीमेंट के तहत ही रहेंगे, क्योंकि उसी में उनकी भलाई है। और ये सबसे बड़ी बात है। फिर मिलिट्री ऑपरेशंस में लोकेशंस ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, फिर डिस्कस होता है कि फ्यूचर में हाउ डू वी डील विद ईच अदर। ये बताना होता है कि तुम्हारे किस लेवल के व्यक्ति से हमारे किस लेवल के व्यक्ति बात करेगा, और तुम दोबारा कोई हरकत करोगे तो हम, क्योंकि भारत पोजीशन ऑफ पावर, हम इसमें स्ट्रेंथ की पावर पे हैं, हमारा जो पद है इसमें ऊंचा है उनसे, उनको हमारे आगे सर झुका के बात करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया, एक जिहादी देश है। उनके यहाँ तो सेना जो है वो उनके जिहाद का एक हिस्सा है। मैं अभी आपको बताना चाह रहा था, जैसे भारत की सेना का जो मूल वाक्य है, हमारा है सेवा परमो धर्मा। हमारा इनका जो वाक्य है वो आप ताज्जुब करेंगे। उनका जो वाक्य है, ईमान तकवा जिहाद फिर सभी, पता नहीं क्या क्या इनकी, उसमें भी जिहाद आ गया है। सेना को मोटिवेट करने में भी जिहाद है ना। हम तो कभी नहीं कहते किसी के प्रति जिहाद है, या हमारा कोई धर्म युद्ध नहीं है। भारतीय सेना धर्म युद्ध नहीं करती है, ये अपने हर युद्ध को धर्म युद्ध से जोड़ते हैं। बिल्कुल, और उनका धर्म ही है विनय जी, और उनका धर्म ही है आतंकवाद फैलाना। नरेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं डीजीएमओ की जो आज बातचीत हुई है? भारत ने किन अहम मुद्दों को आज रखा होगा?
क्या लग रहा है कि भारत का जो समझौता रहा होगा, क्या मुद्दे भारत के आज रहे होंगे? क्योंकि लगातार देखिए पीओके की बात जो है वो सामने आई है। हमारा जो था कि पीओके वापस लेने का, क्या हमने पीओके वापस लिया होगा? क्या समझौता लग रहा है दोनों देशों के बीच? नरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आपका माइक जो है वो म्यूट है। जी जी जी, धन्यवाद जी। देखिए, भारत की बहुत स्पष्ट नीति है। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर कोई अधर्म के रास्ते पर चलेगा, अन्याय करेगा, आतंकवाद करेगा, तो सठे साठ्यम समाचरे, हम उस पॉलिसी को भी जो जैसा व्यवहार करता है दुष्ट के साथ दुष्टता का, और हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो स्ट्रांग होगा, वो डिवेस्टेटिंग होगा। ये चीजें धीरे धीरे पाकिस्तान को स्पष्ट कर दी गई हैं कि जैसा था कि गोली आएगी तो गोला जाएगा, और किसी भी तरह का दुस्साहस, कोई भी आतंकवादी अगर घटना होगी, कोई भी आतंकवादी किसी तरह का भी प्रयास करेगा, उसका उसी तरह से रिप्लाई किया जाएगा जिस तरह से 7 तारीख को हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर डे 1। इसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत होगी, आपने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, पाकिस्तान अपनी हर हरकत से बार बार ये सिद्ध कर देता है कि हम आतंकवाद के पक्के समर्थक हैं। बिल्कुल। आतंकवादियों की जनाजे में उनकी फौज का जाना, उनके अधिकारियों का जाना, उन्हें वहां के झंडे में लपेट देना, और जब कार्यवाही प्योरली आतंकवादियों और उनके ठिकानों के खिलाफ हुई थी, तो उसे अपने ऊपर, एक देश के ऊपर ले लेना। हमने तो पूरे विश्व को, पाकिस्तान को बड़ा स्पष्ट मैसेज दे दिया था कि हमारी कार्यवाही आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को, उनके ट्रेनिंग सेंटर को, उनके हेडक्वार्टर को उड़ाना है। जैश का हो, लश्कर तोयबा का हो, और हिजबुल मुजाहिदीन, जितने भी वांटेड थे, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में जो लिप्त रहे हैं, उन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग को ध्वस्त करना हमारा मकसद था। किसी भी सिविलियन व्यक्ति, इंस्टॉलेशन, किसी पर हमने कोई अटैक नहीं किया है, तो क्लियर था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे सिटीज पर, सिविल पॉपुलेशन पर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस इंस्टॉलेशन पर अटैक किया। ठीक है, सफल नहीं हुए, 100% विफल कर दिया गया। और उसके बाद जो हमारे रेस्पॉन्स रहे हैं, हमने उनकी 11 एयर जो बेस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, और आपने देखा होगा कि कितनी कितनी खतरनाक इंस्टॉलेशन उनका जहां न्यूक्लियर साइट है, उसे भी तबाह कर दिया है हमने। कहीं उनके हैंगर, तो कहीं उनके रडार्स, तो कहीं उनका रनवे, इस तरह से 11 उनके एयर बेसिस को जब ध्वस्त कर दिया, तब वो बिल्कुल बौखला गए हैं। तो पहले घीघट भपकी देते थे, फिर आ गए वो उस तरह के मोड में। बिल्कुल नरेंद्र जी, जब 11 एयरबेसों को ध्वस्त किया है, उसी के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि घुटनों पर आ गया। जिस तरीके से आपने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान शुरू से ही करता आया है, और मुझे लग रहा है, मुझे क्या पूरी दुनिया को लगता है कि उनका धर्म ही है कि आतंकवाद फैलाना है। जिहाद किस तरीके से फैलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां की जनता आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होती है, सरकार कहीं ना कहीं वहां पर समर्थन करती है। विनय जी, आपसे यही सवाल है, क्योंकि भारत ने जब अटैक किया तो भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर अटैक किया, ना कि वहां के सिविलियन पर। लेकिन उन्होंने अपनी हरकत बताई। जब सीज फायर की बात हो गई थी, उसके बाद भी आपने सीज फायर का उल्लंघन किया। आपने जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, तमाम इन जिलों के सीमावर्ती इलाकों में आपने अटैक किया, और आपने बता दिया कि आप पाकिस्तान है जो आतंकवाद फैलाता है। उनको नागरिक से मतलब नहीं है, लेकिन उनको आतंकवाद फैलाना है। और ये पहली दफा नहीं हुआ है विनय जी जब भारत पर आतंकी हमला हुआ है। देखिए, बहुत समय से जो है भारत में आतंकी हमला होता रहा है। क्या लग रहा है, क्या अभी भी पाकिस्तान रुकेगा, अपनी हरकतों से बाज आएगा? मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ये मेरी फीलिंग है कि यह जो अभी कार्रवाई 3 दिन चली, मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रेलर है। और अभी पूरी पिक्चर है वो बाकी है, और वो पिक्चर तब होगी जब पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा, तो फिर वो 3 घंटे की पिक्चर होगी, फिर वो ट्रेलर नहीं होगा। आप सोचिए, जब ट्रेलर में इतना हानि हुई है, तो जब ये पिक्चर पूरी होगी तो इनका क्या हश्र होगा। लेकिन जैसा सभी लोग कहते हैं, मैं भी वही कहता हूं, ये लोग लातों के भूत। मैंने अभी आपको इनके अपने सेना का मोटो बताया और इनके सेना का मोटो बताया।
इनकी सेना का मोटो में भी जिहाद शामिल है ना, तो इनकी हर चीज जिहाद में है। तो हम तो भगवान का, चाहे वो अल्लाह हो या भगवान हो या ईसा मसीह हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हर बात में अल्लाह को बीच में लाना, यार ही इज टू ग्रेट, भगवान बहुत बड़ा आदमी होता है, उसको तुम हर चीज में लेके आना और अपने नेफेरियस, अपने गंदे उनको लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, मैं तो भगवान से मनाता हूं कि ये जो हमारे भारत सरकार ने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, हम तो कहते हैं कि चलो तुम दोबारा टेरर एक्ट करो, तो भारत सरकार ने जो बात कही है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, तब तुम्हें कोई नहीं बचाने आ सकता, अमेरिका भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जो तथाकथित युद्ध विराम हुआ है, ये अमेरिका इसमें पड़ा है। तो अमेरिका को हमारी बात, क्योंकि जब परसों ये बात हो रही थी 3-3:30 बजे भारत ने ये डिक्लेयर किया था, उसके बाद ही युद्ध विराम हुआ था, यानी भारत ने ये बात विश्व को, और विशेष तौर से जो अपने को विश्व के ब्रोकर बोलते हैं, जो दलाल है अमेरिका जैसे, उनको भी बता दिया था कि अगर भविष्य में पाकिस्तान कुछ करेगा तो उससे हम युद्ध मानेंगे। और हमको ये पूरा विश्वास है बतौर सैनिक होने के नाते कि अभी जो 3 दिन का ऑपरेशन हुआ है उस पर स्टडी की जाएगी, उसमें देखा जाएगा कहाँ हमारी कमी रह गई है, हमको उनको और दंड देने में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब सेना इन 3 दिनों में हमारी जो भी कमी महसूस हुई होगी, उसको एक स्टडी ग्रुप बनता है हमारे यहाँ, उसको बनाया जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा और हथियार लिए जाएंगे। जैसे MU-400 जो था, अब बात आ रही है कि अब MU-500 उसका और बड़ा वर्जन आएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर और अभी हम वर्तमान स्थिति में हम इतने सुपीरियर थे, और हम आने वाले समय में जो और हथियार दिए जा रहे हैं और जो एयर डिफेंस मटेरियल लिया जा रहा है, हम तो खुद, आपने कल देखा ब्रह्मोस, मैं यूपी का रहने वाला हूं, लखनऊ में ब्रह्मोस बनेगा, कोई सोच भी सकता था क्या कि लखनऊ में इतनी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनेगी, वहां से ब्रह्मोस बनेंगे। तो इस प्रकार ये पाकिस्तानी अगर समझ जाएंगे, आज की DGMO की मीटिंग में उनको बता दिया जाएगा कि प्लीज डोंट हमारे गलत साइड में मत आना, हम तुम्हारा विध्वंस कर देंगे। जैसे मैंने और मीटिंग्स में भी और मैं इसमें बोला है, पाकिस्तान के पास बचा क्या है, बलूचिस्तान जाने वाला है, जो उनका सबसे बड़ा प्रांत है, वो उनके हाथ से जाने ही वाला है। वो कब चला जाएगा, बचेगा क्या उनके पास? NWFP खैबर पख्तूनख्वा, वो मूलतः वो अफगानी लोग हैं, वो अपने को पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। और क्योंकि इमरान शरीफ वहीं का रहने वाला है, तो वहां के लोग पाकिस्तान सरकार से वैसे ही नाराज हैं, तो उनके नेता को उन्होंने जेल में डाल रखा है। बचेगा कौन? सिंध और पाकिस्तान, और सिंधियों और पंजाबियों की आपस में कभी नहीं बनती है, तो ये 2 राज्य बचेंगे। तो पाकिस्तान तो खत्म होना ही होना है, जब हो जाए ये समय का फेर है बस। सामने आएगी हमारे साथ पूर्व राजनायक सोम शेखर जी भी जुड़ चुके हैं। सोम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, व्हाट डू यू थिंक कि अब आगे क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, अब आगे क्या होगा, क्योंकि DGMO की बैठक हुई है और संबोधन साथ में। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू all of you, all fellow panelists and all the viewers also. Thank you very much for having me. ऐसा है कि हमारे DGMO का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शाम को काफ़ी क्लियरली ये बताया गया कि कैसे हमने पाकिस्तान को इतना ज़बरदस्त प्रहार किया है उनके जो 11 एयर बेसिस में। तो ये तो बहुत बड़ा एक झटका मिला है पाकिस्तान को। तो मेरा फीलिंग है कि जो आने वाले दिनों में जो आतंकवाद के ऊपर इनका जो सपोर्ट है और इनका जो बेसिस जो चल रहा है, ऑलरेडी हमने 9 ठिकाने हमने जो है उधर बिल्कुल वो कर दिया, नष्ट कर दिया। और तो आने वाले दिनों में जो आतंकवाद के लिए जो सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है उसके बारे में उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। जैसे पहले जो है बार बार वो जो हमारे इधर जो आतंकियों को भेजते थे और वो अटैक करते थे और इधर से एक मुंहतोड़ जवाब नहीं होते थे, एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होते, वो सारा जो है एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ हमारे पॉलिसी में, हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। अभी
देखिए, हमने जो है ये जो सीज़फायर जो हमने जो एक्सेप्ट किया है, हमारे जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के और हमारे एमई के ऑफिसर्स जो स्पोक्स पर्सन्स है, उन्होंने बताया कि वी आर स्टिल इन कॉम्बैट, दैट मीन्स हम लोग अभी भी जो है लड़ाई के उसी दौर में है। ये जो है कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक चेतना है, बहुत बड़ा एक संदेश है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, हमने सीज फायर तो एक्सेप्ट कर लिया, और जो है काफ़ी फ़र्क कल शाम के रिपोर्ट से ये है कि बाय एंड लार्ज काफ़ी सारे जगहों पे ये मतलब काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। और कल उन्होंने ऐसे कोई अटेम्प्ट नहीं किया हमारे मतलब जो है हमारे मिलिट्री ठिकानों पे, हमारे सिविलियन एरियाज में जो ड्रोन से या यूएवी से या एयरक्राफ्ट से कुछ टारगेट करने का कोशिश सीज फायर अनाउंसमेंट के दूसरा दिन, पहले वाले दिन उन्होंने काफ़ी वायलेट किया था। कल जो है उसमें मतलब बहुत फ़र्क पड़ गया, क्योंकि हमारा मैसेज जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर यही हमारे नेशन को बताना है कि हमने बहुत काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर से जो है पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। और उनको पहले जैसे जो पहले का जो पॉलिसी है आतंकवादियों को भेजने का और इधर जो है वायलेंस स्प्रेड कराने का, वो चीज़ नहीं चले। यही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बताने वाला है। और ये भी ये मतलब जो है देखने वाला ये भी एक बात है कि पाकिस्तान जो है जैसे हमारे जो एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से जो उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिस को जो नुकसान पहुंचाया है, तो ये पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि ये किसी भी टाइम इंडिया दोबारा ये कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सर। और कृष्ण कांची भी हमारे साथ बने हुए थे। और सीधे अब मैं नरेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने चलाया, और सिंदूर की कीमत मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को पता चल गई होगी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा चलाया गया और बहुत ही सफल ये ऑपरेशन रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई, पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। जिस तरीके से विनय जी ने भी कहा कि अब ब्रह्मोस जो है लखनऊ में ही जो है बनाया जाएगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ में अब ब्रह्मोस जो है वो बनाया जाएगा। मतलब एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देखते हैं, भारत लगातार प्रगति कर रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो भी बहुत सफल रहा, और पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद का सहारा लेकर जीता है, और मुझे लगता है आगे भी आतंकवाद का सहारा लेकर ही जिएगा। लेकिन एक बात सामने आती है, जब सीज फायर की बात होती है उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। क्या ये माना जाए कि आगे पाकिस्तान ऐसा कोई अटैक नहीं करेगा, ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से अब हमें देखने को नहीं मिलेगी, जिस तरीके से ये समझौते की बात इस बार सामने आई है? नरेंद्र जी। शिवांगी, देखिए, जो पाकिस्तान है वो कतई भी विश्वास करने योग्य नहीं है, और जिस दिन से उसका क्रिएशन हुआ है वो ही झूठ, फरेब, धोखा, ठीक है, इनके बुनियाद पर हुआ है, और वो टाइम एंड अगेन दे हैव प्रूव्ड। तो हमारी सशस्त्र सेनाएं या हमारी सरकार 1% भी उस पर भरोसा नहीं करेगी, वो कुछ भी कह ले। और उन्होंने कल भी परसों भी, मतलब आप देखते रहिए कि कभी भी उन्होंने वो किया नहीं है। जहां तक मैसेजिंग की बात है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को एक बार फिर से बता सकता हूं कि इस तरह का मेजर्ड, प्रिसीजन, कैलकुलेटेड, प्रोपोर्शनेट जो रेस्पॉन्स होता है, जो हमने जो किया था, जिस तरह से अंजाम दिया था, ये पूरे विश्व के लिए मैसेज है। ये अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं। आज एयर बेस आज तक कोई तबाह नहीं कर पाया है बिना किसी रोक टोक के। उनके सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें डिस्ट्रॉय करके वी हैव अटैक्ड 11 एयर बेसेस ऑफ पाकिस्तान। पूरे विश्व में आज उनकी तस्वीरें हैं। हमारी कल ब्रीफिंग में बिल्कुल हमारे डीजीएमओज ने सभी
एग्जैक्ट स्पेसिफिक पीपीटी के थ्रू समझा दिया। चाइनीज की भी एक कंपनी ने जाहिर डाटा शेयर किया है, सैटेलाइट पिक्चर। सो पूरा विश्व जानता है कि एक न्यूक्लियर नेशन के ऊपर इतना बड़ा अटैक और वो कुछ न कर पाए, तो जो ये मारते हैं अपनी टीमें, दो चीजें बहुत आगे जाएंगी। देखिए भारत के जो वेपन हैं, भारत की जो मिसाइल्स हैं, भारत का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितना मजबूत है कि हम लगभग 100% उनके जो यूएवी और जो ड्रोन्स या मिसाइल्स कोई भी अटैक हुआ या एयरक्राफ्ट से, हमने 100% उन्हें डिस्ट्रॉय किया है, न्यूट्रलाइज किया है और अपने सक्सेसफुली हमने किए हैं। तो ये भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए तो एक प्राउड का विषय है ही, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए, लेकिन पाकिस्तान और पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है। पाकिस्तान का कुछ भी रवैया रहा हो, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, उनके आवाम को भी पता चल गया है कि ये जो मुल्ला मुनीर है, इसने हमारे देश को संकट में डाल दिया है और उनके पीछे वहां इमरान समर्थक भी हैं। देखिए बहुत बड़ा अंतर्द्वंद है, चारों तरफ से घिर गया है पाकिस्तान। अब 71 रिपीट होगा, तब 2 टुकड़े हुए थे और अब 4 होंगे। जी विनय जी, अभी 2 टुकड़े हुए थे, अब 4 होंगे। क्या लग रहा है, भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दिया है? जो संदेश भारत देना चाहता था वो संदेश पाकिस्तान तक पहुंच गया है। संदेश पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये संदेश उन सब देशों के लिए है। पहले तो पूरे विश्व के लिए है, और दूसरा वो देश जो कभी, चाहे चीन हो चाहे बांग्लादेश हो, जो हमारे प्रति किसी भी प्रकार की दुश्मनी पालते हैं और हमारे खिलाफ कभी भविष्य में सैनिक कार्रवाई करने के अगर मन में होगा। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले बांग्लादेश का एक रिटायर्ड मेजर जनरल, सोचिए एक रिटायर्ड मेजर जनरल की हिम्मत थी, वो बोला था कि बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर हमला कर देना चाहिए। अगर वह लोग जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की दुर्भावना पाल रखे होंगे, उनको जरूर सबक मिला होगा और ये विश्व को भी सबक मिला है। इस 3 दिन के जो ऑपरेशन हुआ है, बहुत सी चीजें उभर के आई हैं, बहुत सी चीजें उभर के आई हैं। एक तो हमने विश्व को बताया हम शक्तिशाली हैं। हम सेना सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए नहीं रखते हैं। हमने कई बार कहा कि नेवी हमारी चीन और पाकिस्तान की नहीं है, वी आर ग्लोबल पावर नाउ। हम विश्व में अपना रोल अदा करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे लिए पाकिस्तान से लड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वी आर हियर टू लीड द वर्ल्ड। हम विश्व की तीसरी चौथी सबसे आर्मी है। हमारे पास जो मैं खुद सैनिक हूं, लेकिन हमारी उन क्षमताओं के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी जो युद्ध के सामने निकल के आई हैं। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं तो कहता हूं, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, ये 3 दिन का जो युद्ध था, ये तो एक ट्रेलर है। अभी तो ट्रेलर है। कृष्णकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, आज पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर है। क्या लग रहा है, क्या आज उस संबोधन में खास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज देश को संबोधित करेंगे? बिल्कुल 51 घंटे के बाद जब प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं, पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री पर है। आप जानती हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री जब भी देश के नाम एक संबोधन जारी करते हैं तो कुछ न कुछ अलग बोलते हैं। हमारे राष्ट्र के लिए बोलते हैं, हमारी मजबूती के लिए बोलते हैं। एक वो इंस्पिरेशनल स्पीच होता है प्रधानमंत्री का। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति बदली है, खासकर आज के दिन में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। जेनेवा में हो रही है, स्विट्जरलैंड में, जहां पर चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि हैं और ट्रेड वार को लेकर युद्ध छिड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। दूसरी बैठक की एक रूपरेखा तय की जा रही इस्तांबुल में हो रही है, जहां पर रूस और यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मिलने जा रहे हैं। लेकिन दुनिया की निगाहें, दुनिया की जो मीडिया है, जो पेपर्स हैं, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स, भारत में क्या हो रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, डीजीएमओ की बैठक में क्या हुई। आपने अभी कुछ देर पहले सुना होगा, हमारे साथी बता रहे थे कि डीजीएमओ की बैठक हुई है, हॉटलाइन पे वार्ता हुई है और भारत ने एक साफ संकेत दिया है पाकिस्तान को कि हम हर बात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भारतीय सीमा में किसी तरह से का इनकर्जन होता है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, सीमा में प्रवेश होता है, आतंकवादी घटनाएं होती है, तो भारत इसका न केवल माकूल जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इस मैटर पर खासकर जीरो टॉलरिज्म है।
जीरो टॉलरेंस है भारत का कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही भारतीय सीमा में अगर देखने की भी कोशिश करेगा पाकिस्तान, तो मुझे लगता है कि अब की बार भारत जो प्रहार करेगा, आक्रमण करेगा या जवाब देगा, वो पूरी दुनिया देखेगी। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे जो डिफेंस एक्सपर्ट है कि भारत एक ग्लोबल पावर आज से नहीं बना है, ये क्रम है। भारत उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता गया है। आपने देखा होगा कि 71 वार के बाद भारत के पास एक गाइडलाइंस बनी थी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भारत को एक विश्व महाशक्ति की ओर ले जाना की प्रक्रिया शुरू। कल ही पोखरण में जो परमाणु टेस्ट हुआ था उसका एक तरह से समारोह आयोजित किया गया। भारत वो एक स्तर पा गया था कि दुनिया को बता सके भारत केवल वो सांप और बिच्छू वाला देश नहीं रहा है, भारत एक सुपर पावर बन चुका है, आर्थिक महाशक्ति है। सैन्य क्षेत्र में भी भारत काफी आगे निकल चुका है। और आज जो भारत ने संदेश दिया है पाकिस्तान को समझ में आ गया है। पाकिस्तान जानता है कि भारत ने उसके साथ क्या किया है। हालांकि जनता के मन में हजार सवाल होते हैं कि आखिर ये युद्ध विराम क्यों हुआ, संघर्ष विराम क्यों हुआ, सीज फायर क्यों हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री काफी समझदार हैं, देश की जनता की भावनाओं को समझते हैं, कश्मीरियों की भावनाओं को समझते हैं। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे पूरी देश की जनता है, आवाम है, ये हमारी डेमोक्रेसी है। तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, प्रधानमंत्री निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जो कार्रवाई है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में भारत की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से हम रेसिप्रोकेट करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे, या भारतीय जनमानस में जो सवाल उठ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है उथल पुथल, उसके बारे में बताएंगे। इन सब बातों पर प्रधानमंत्री क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने कहा कि भारत की जनता में तमाम सवाल है, क्योंकि पूरा विपक्ष, पूरी जनता सब मतलब इस बार एक साथ नजर आई है, पूरा विपक्ष एक साथ नजर आए, क्योंकि बात देश की थी और बात देश की रक्षा की इस बार थी। तो मतलब तमाम सवाल हैं, भारत की जनता में तमाम सवाल है कि आखिरकार सीज फायर की समझौते की बात क्यों हुई, सीज फायर की बात क्यों हुई। क्या लग रहा है, क्या इन सारे सवालों का जवाब आज के संबोधन में रहेगा? क्योंकि तमाम सवाल इस बार जनता के मन में है, क्योंकि जब भारतीय सेना उस भूमि पर थी, जब भारतीय सेना बॉर्डर पर लड़ रही थी, लेकिन संदेश पहुंचता है सीज फायर का, आर पार की लड़ाई थी। जी, आपने जो कहा है मैं उस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं अभी टीवी स्क्रीन पे हूँ, पूरी देश और दुनिया में इस बात को देखा जा रहा है। सवाल हैं लोगों के मन में, होते हैं कि जिस तरह से भारत ने आक्रमण शुरू किया था, पाकिस्तान बिल्कुल नेस्त नाबूद होने जा रहा था, उसके सारे एयरबेस हमने खत्म कर दिए, जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उस पर भी हमने प्रहार किया। तो पाकिस्तान बिल्कुल थर-थर कांप रहा था कि आखिर भारत क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान को जब ये पता लगा कि हम ब्रह्मोस से हमला करने वाले हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल कांप गया था, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, रोने लगा था, और अमेरिका से उसने रिक्वेस्ट की कि भारत से बात करे। तो भारत ने कहा था कि नहीं, पाकिस्तान पहले हमसे बात करे, हमको कहे, उसके बाद ये DGMO लेवल की वार्ता शुरू हुई। आपने देखा कल भी लगातार 2-3 दिनों से बातचीत हो रही है, आज भी हुई है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल मार खाई हुई सेना है, वहां की जनता है, वहां की सरकार है। जी, समय का थोड़ा अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से मैं लूंगी। सोम जी, सबसे पहले आपसे फॉर द लास्ट ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि प्रधानमंत्री जो है नेशनल मतलब हमारे भारतवासियों को सबको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में भारत सुरक्षित है। हम जो है उसको, हमारे ऊपर जो हुआ पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत जो है गलत हुआ। ये इसके लिए जो है हमने बहुत जबरदस्त एक जवाब दे दिया है पाकिस्तान को। इसलिए जो है हम लोग सब, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को, सबको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट सबसे मिला है, ये बिल्कुल मतलब देखने वाली चीज है कि ओपोजिशन पार्टी से भी, मतलब हर जगह से, और वर्ल्ड में काफी सारे कंट्रीज में भी हमको सपोर्ट मिला है। तो इसलिए जो है भारत का जो कार्रवाई जो किया है काफी कैलकुलेटेड, मेजर्ड, बिल्कुल समझिए। और जो संदेश भारत देना चाहता था, वो संदेश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचा है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। विनय जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगी। मैं प्रधानमंत्री जी को इस रूप में देखता हूँ, एक सशक्त देश का सशक्त प्रधानमंत्री। जी। और वो सुनता है तो सिर्फ भारत नहीं सुनता है। मैं जहां तक मैं वर्किंग सिस्टम जानता हूँ,
मोदी जी की स्पीच को तो पाकिस्तान के ऐसे वाले इंतजार कर रहे होंगे बिल्कुल। कि देखिए क्या बोलते हैं। और अवश्य है प्रधानमंत्री जी सशस्त्र सेनाओं का आभार व्यक्त करेंगे, देश का आभार व्यक्त करेंगे। ये एक शानदार विजय पाई है और आगे भी हमें तैयार रहना है। बिल्कुल शानदार विजय पा रही है और पूरे देश की निगाहें आज के संबोधन पर है। नरेंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, समय का बहुत अभाव है जी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी जो है उनका पहला पॉइंट रहेगा अपनी सेनाओं को शाबाशी देना, क्योंकि इतना सक्सेसफुल मिशन किया है, पूरा विश्व को दिखा दिया है कि भारत आज कहाँ है। उसके बाद सभी देशवासियों को ऑब्वियसली एक सभी साथ रहने के लिए बधाई, और ये आश्वासन होगा कि भविष्य में किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सक्षम हैं, तैयार हैं, और किसी भी दुस्साहस का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एक गोली का सशक्त जवाब दिया जाएगा, बहुत मुकाबले के साथ। तो नरेंद्र जी, और गोली का साफ संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर भी दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो भारत की तरफ से सीधा गोला चलेगा, और सीधा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूरे देश की निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है, क्योंकि डीजीएमओ की बातचीत हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे देश को संबोधन है। पूरी देश की निगाहें हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे देश के लिए। तो हम देखेंगे आज रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ संबोधन रहता है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।